नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि भारतीयों जितना दमखम किसी भी अन्य देश के नागरिकों में नहीं है और यही वजह है कि आज हम पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंच चुके हैं, मगर आज अपने ही देश में मात खा रहे हैं। और यही कारण है कि देश जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता है, देश के अंदर के कुछ आस्तीन के सांप जो है वो लगातार देश में जहर फैलाकर भारत को आगे बढ़ने से रोकते हैं। जी हाँ, वो कामयाब भी होते हैं। संसद में मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में लगातार काम ना करने दिए जाने के लिए खास टाइमिंग के तहत जासूसी और किसान मुद्दे को भड़काकर देश को पीछे खींचा जा रहा है। खैर, ये तो सबको पता है कि ये किसके इशारे पर हो रहा है, मगर कौन कर रहा है यह जानना बहुत जरूरी है। और जो मैं आपको सबूत आज जो है बताने और दिखाने जा रहा हूँ, उन्हें देखने के समझने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि देश में कितना बड़ा षड्यंत्र जो है चल रहा था। दोस्तों, 26 जनवरी 2021 का दिन कौन भूल सकता है, जब देश की राजधानी में किसानों के नाम पर हुड़दंग मचाया जा रहा था और भारत की इज्जत उतरते पूरी दुनिया देख रही थी। ये सब किसके इशारे पर हुआ और आज एक बार फिर कैसे मानसून सत्र के दौरान ही फिर कुछ ऐसा ही किए जाने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ का एक और भड़काने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वह दिल्ली में जमे प्रदर्शनकारी किसानों को 22 जुलाई को हिंसा के लिए उकसाने वाली बातें करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको आगे बढ़कर और खबर बताऊं, आपसे यहाँ पर अनुरोध करूंगा कि आज आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखें, क्योंकि जब आप ये कमेंट में लिखेंगे तो ऐसे देशद्रोहियों की जो सांसें हैं वो उनके गले में ही अटक जाएंगी। वीडियो में गुरपतवंत सिंह पन्नू कहता हुआ नजर आ रहा है कि पंजाब के किसानों को 22 जुलाई को दिल्ली में मारकाट के लिए तैयार रहना चाहिए। वीडियो में वह कह रहा है कि 22 जुलाई को किसी के हाथ में तिरंगा नहीं होना चाहिए। पंजाब के किसान 22 जुलाई को संसद पर कब्जा कर लो और तिरंगे को हटाकर निशान साहिब फहरा दो, फासिस्टों को खत्म कर दो। इतना ही नहीं, वह पंजाब के किसानों को खालिस्तान के नाम पर भी बार बार उकसा रहा है। वीडियो में वो कह रहा है कि उनकी ज़मीनों तीनों कृषि कानून वापस हो जाने से नहीं बचेगी, इसके लिए उन्हें खालिस्तान बनाना पड़ेगा। जब उनका अपना देश बन जाएगा तो उनकी ज़मीनें कोई ही नहीं छीन पाएगा। वह कह रहा है कि पंजाब के किसान अपनी कृपाणें और तलवार लेकर 22 जुलाई को संसद में घुस जाएं और उसे जब तक खाली ना करें जब तक अलग अलग खालिस्तान न बना दी जाए। यानी कि वो सीधे सीधे तौर पर भिंडरे वाले की फिर से पुनरावृत्ति करवाना चाहता है। वो कह रहा है कि जब तक अलग खालिस्तान न बन जाए तब तक इस मुद्दे को छोड़ना नहीं है। वीडियो में पार्लियामेंट की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पन्नून कह रहा है कि भारत के टुकड़े टुकड़े कर देना होगा। अब ये साजिश कितनी गहरी है, इसका एक और बहुत बड़ा सबूत सामने आया है, जिसे देखकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। विरोध प्रदर्शन की शुरुआती दिनों से ही एक बात स्पष्ट थी कि खालिस्तानियों सहित अलगाववादी शक्तियों ने आंदोलन में घुसपैठ की है। पत्रकार स्वाति गोयल ने 18 जुलाई को सिंघू बॉर्डर पर बने पिंड अखाड़े की तस्वीरें शेयर की। इन अखाड़ों की स्थापना इसलिए की गई ताकि किसान केंद्र सरकार के विरोध में रहकर व्यायाम कर सकें। सुनने में काफ़ी दिलचस्प लगता है ना? चीज़ें अपेक्षा से अधिक गंभीर हैं। अखाड़े के बैनर में पंजाबी में एक कोटेशन है जिसमें लिखा गया है, आज हुंदा भिंडरावाला जे मोदी नू गल टन फड़ लंदा, जिसका अर्थ है कि अगर भिंडरेवाले यहाँ होता तो वह मोदी को गले से पकड़ लेता। पंजाब में भिंडरेवाले के लिए भावनाएं कभी पूरी तरह से ख़त्म हुई ही नहीं थी। पिछले कुछ सालों से राजनीतिक तत्वों और विदेशी संगठनों द्वारा लगातार यही भावनाएं भड़काई गईं। ये किसान विरोध पोस्टर, बैनर, भाषणों और भिंडरेवाले और अन्य की प्रशंसा करने वाले गीतों से भरे हुए हैं, जिन्हें उस समय भारतीय सेना और पंजाब पुलिस ने मार दिया था। बैनर पर लिखे लिरिक्स उसी एक गीत से प्रेरित हैं। गाना सितंबर 2020 के आसपास लॉन्च किया गया था, जब पूरे पंजाब में विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे थे। यूके के जगोवाला जत्था द्वारा रिलीज किए गए इस गाने में भिंडरेवाले की तारीफ की गई है। इसमें लिखा है कि वह राजसी नेता जिसमें अकेले सिस्टम से लड़ने की हिम्मत थी, आज अगर वह जिंदा होता तो PM मोदी को गले से पकड़ लेता। इसमें आगे दावा किया गया है कि हालांकि किसान अपना सारा जीवन खेतों में बिता देते हैं, लेकिन उन्हें उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता। जाहिर है, खालिस्तान आंदोलन भी किसानों के विरोध और उपज के सही मूल्य की मांग के कारण शुरू हुआ माना जाता है। ऐसा लगता है कि गोली चलाने के लिए किसानों के कंधों का इस्तेमाल करना भारत विरोधी ताकतों के लिए अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का सबसे आसान तरीका हो चुका है। विडंबना यह है कि 3 किसान कानून किसानों को उनकी अपनी उपज कहीं भी और किसी को भी बेचने का अधिकार देते हैं, उन्हें मंडियों के चुंगल से आज़ाद करते हैं।
उन्हें मूल्य निर्धारण और बातचीत के संबंध में शक्ति भी देते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये गाने सिर्फ यूट्यूब या व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करने तक ही सीमित नहीं है। ये स्पॉटिफाई, अमेजॉन म्यूजिक, गाना, हंगामा और विंक जैसे कई म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर कानूनी रूप से उपलब्ध हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे टैक्सी ड्राइवर्स जो इस तथाकथित आंदोलन का समर्थन करते हैं, वो भी आम जनता को ये गाने ज़बरदस्ती सुनाते हैं अपनी टैक्सीज में, ताकि वो अपना प्रोपेगेंडा फैला सकें। तो चाहे विदेश में हो या भारत में, बहुत सारी ताकतें हैं जो भारत को आज तोड़कर ख़त्म करना चाहती हैं, लेकिन हिंदुस्तान की एकजुटता और सरकार का समर्थन ही एकमात्र रास्ता है जिसके जरिए हम इस तरह के जो तथाकथित आंदोलनकारी हैं, आंदोलनजीवी हैं, जो देशद्रोही हैं, आस्तीन के सांप हैं, इन सब का फन कुचल सकेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी यह है कि समय रहते इन लोगों की प्रोपेगेंडा को समझा जाए। जैसे कि ग्रेटा थनबर्ग से गलती से जो टूल किट रिलीज़ हो गई थी, वो उसके अलावा अब संसद में जब मॉनसून सत्र चल रहा है, तो ऐसे में जासूसी का आरोप लगाकर सरकार को घेरने का काम करना, ताकि 3 कानून जो कृषि कानून है उनके ऊपर और काम ना हो सके। इसके अलावा लगातार इतने लंबे समय से 8-9 महीने से किसान एक बार भी एक भी कानून के ऊपर किसी भी तरह से अपना ठीक से विचार नहीं रख सके हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि केवल और केवल किसानों को गुमराह किया जा रहा है और देश के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये चीज़ें हम आपको बताएं, इससे समझने के बजाय आप खुद इस पर विचार करके देखें कि आखिर भिंडरावाले जैसा एक घोर आतंकी, उसको लोग क्यों अपने तंबुओं पर पोस्टर लगा लगा कर उसका गुणगान कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा खुलासा है। यह दिखाता है कि किस प्रकार हिंदुस्तान के अंदर एक सरगना है, हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा गैंग है जो कहीं ना कहीं भारतवर्ष को ही नीचा दिखाना चाहता है। भारतवर्ष द्वारा स्थापित किए हुए कीर्तिमानों को यह नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। और यह सरगना जो है, यह केवल भारतवर्ष में है ऐसा नहीं है। इट इज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और बहुत सारे डॉट्स, बहुत सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भारत में भी हैं और भारत के बाहर भी हैं। आज आपने अखबारों में सुबह पढ़ा होगा न्यूज क्लिक के विषय में। न्यूज क्लिक एक पोर्टल है। कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं हिंदुस्तान में जो मीडिया का चोगा ओढ़ करके मीडिया बनने की कोशिश करती है, मगर वो मीडिया नहीं है। तो न्यूज क्लिक भी ठीक उसी प्रकार का एक पोर्टल है जो मीडिया हाउस नहीं है, मगर कहीं ना कहीं अपने आप को मीडिया के रूप में दिखाने का प्रयत्न करती है, भरसक प्रयास करती है। किस प्रकार करोड़ों रुपए विदेशों से संदिग्ध हिंदुस्तान आए हैं और उनका एक ही मकसद था, हिंदुस्तान के सरकार और हिंदुस्तान का जो सिस्टम है उसको धता बताना, उसको फेल्ड बताना, और विदेशों को, विदेश की जो ताकतें हैं और खास करके अन्य देशों का हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा करना। दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।